कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित धर्म प्रेमी एवं पुण्यात्माओं, विगत कई दिनों से कर्म कैसे करें इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और हमने बहुत सारे कर्मों के बारे में जानकारी यहाँ प्राप्त की है। कैसे हम अपने ज्ञान के कर्म को बांध लेते हैं और जब वो उदय में आता है तो कैसे हमारी बुद्धि, हमारा विवेक नष्ट कर देता है। हमने अपने जीवन में कैसे दर्शनावर्णी कर्म को बांधा, भगवान के दर्शन में, गुरु के दर्शन में विघ्न करते समय हम कैसे अविवेक के कारण एक ज्ञानावर्णी कर्म हमारा जब उदय में आ जाता है तो हमारा विवेक हमारे जीवन में हमें दुख दे के चला जाता है। वो ज्ञानावर्णी कर्म हमारा विवेक के साथ साथ हमारा दर्शनावर्णी कर्म भी बांध देता है। वो ज्ञानावर्णी कर्म दर्शनावर्णी के साथ साथ हमें दुख दे के भी चला जाता है। एक कर्म बिगड़ते के साथ ही हमारी सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है। कैसे कैसे हम अपने कर्मों को बांध लेते हैं। हम दुख का कारण भी अपने आप ही बांध लेते हैं, दुख के कारण भी अपने आप ही इकट्ठे कर लेते हैं और अपने दुख को भी अपने आप ही नष्ट कर लेते हैं। कैसे हम अपने मोह के कारण कितने बड़े महान पुरुषों का अपमान कर देते हैं, अपनी आसक्ति के कारण कितने कितने मुनियों पर उपसर्ग कर देते हैं, कितने देव शास्त्र गुरुओं का अपमान कर देते हैं। हम अपने ही पुरुषार्थ से, हम अपने मिथ्या पुरुषार्थ के माध्यम से अपने शरीर को भी अलग अलग तरीके से अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। हमारा शरीर हमें छोटा भी मिल सकता है, हमारा शरीर हमें मोटा भी मिल सकता है, पतला भी हो सकता है, बड़ा भी मिल सकता है। हमारा शरीर, हमारा ऐसा शरीर भी हमें मिल सकता है हमारे मिथ्या पुरुषार्थ के माध्यम से, जिससे हाथ पैर कटे हों। किसी बच्चे का जन्म हुआ तो किसी की आँख नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी की बुद्धि नहीं है। ये सब हमारे नाम कर्म के कारण हुआ। हमने जो मिथ्यात्व के कारण या विवेकहीनता के कारण, बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण जो मिथ्या पुरुषार्थ किया, उसके माध्यम से हमारा ये नाम कर्म हो गया। हमने दूसरे के साथ जो बुरा किया, किसी की टांग तोड़ दी तो हमारी टांग टूट गई, किसी का हाथ काट दिया तो हाथ कट गए। हमने किसी की आँख फोड़ दी तो हमारी आँख फूटी हुई, हम जन्म से अंधे हो गए। या फिर हमने किसी की आँखों में धूल झोंक दी, मिर्च डाल दी तो हमें मोतियाबिंद हो गया, हमारी आँखों की रोशनी चली गई। दिवाली का समय आया, ऐसा एक पटाखा छूट के किसी ने धमाका किया कहीं और चिंगारी आँख में जाकर के रेटिना को फाड़ के चली गई और हमारा वो कर्म ऐसा उदय में आया कि हमारी आँखों की रोशनी चली गई। महानुभाव, कैसे कैसे हम अपने कर्मों को कर लेते हैं। हम गुरुओं की निंदा, कभी कभार पुण्य के उदय में ऐसा भी होता है कि चार जनों ने बैठ करके गुरुओं की निंदा, देवशास्त्र गुरु की निंदा, धर्म की निंदा, धर्मात्माओं की निंदा करनी शुरू कर दी और कर्म ऐसा बन गया है कि अब पढ़ते पढ़ते ऐसा हुआ कि किसी लड़की से प्यार हो गया, किसी लड़के से और पराये हो गए। पता चला कि हमारा तो कर्म ही बदल गया। उस कर्म ने, उस बुरे कर्म ने हमें ऐसा फल दिया कि हम उच्च गोत्र से नीच गोत्र में चले गए। वो निंदा कर्म बांध लिया था, निंदा करके नीच कार्य किया था, महापुरुषों की, महान आत्माओं की हमने निंदा की थी, हमारा नीच कर्म का बंद हो गया। हमने बुरे काम किए थे, बुरी गति का बंद हो गया, बुरी आयु का बंद हो गया, बुरी गत्यानुपूर्वी का बंद हो गया। हम अपने जीवन में कैसे कैसे कर्म कर रहे हैं। महानुभाव, हमने विघ्न डाला, हमारे जीवन में विघ्न आया। हमने दान में विघ्न डाला तो दान में विघ्न आया, हमने ज्ञान में विघ्न डाला तो ज्ञान में विघ्न आया, हमने दान लाभ में विघ्न डाला लाभ में, हमने भोग में विघ्न डाला भोग में। बहुत सारे लोग हैं जिंदगी भर पापड़ बेलते बेलते उनकी उम्र कट गई, लेकिन जिंदगी कभी भी उन्होंने सुख नहीं देखा, चैन से नहीं जी। साड़ियाँ भी किसी से मांग मांग करके पहनी हैं, कपड़े भी अपने भाई बहनों के पहने हैं। शादियों में भी सपने देखे थे कि अपने भाई की शादी में ऐसा करेंगे, लेकिन अपने पास कुछ है नहीं, क्या करें। बारात भी नहीं निकाल पाए, कपड़े भी मांग करके पहने और शादी भी कर्जा ले करके की। ये क्या है? ये भोग विलासता की सामग्री, और जो हमें जीवन जीने की सामग्री चाहिए थी, भोग की सामग्री हमारे कर्मों के कारण हमें प्राप्त नहीं होती। एक कर्म ऐसा आता है जिसके माध्यम से हम कमज़ोर रहते हैं, शरीर हमारा हष्ट पुष्ट नहीं होता।
संसार में प्रत्येक व्यक्ति अच्छा दिखना चाहता है, लेकिन अच्छा दिखने के लिए अच्छा कर्म भी चाहिए। अच्छा दिखने के लिए अच्छा शरीर, अच्छा सहनन, अच्छी पर्सनैलिटी भी चाहिए होती है, लेकिन अच्छी पर्सनैलिटी के लिए अच्छा पुण्य भी तो चाहिए होता है। आवश्यकता है अच्छे पुण्य की। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनका सहनन ही नहीं है। अगर बाल्टी उठाने को कह दो, किसी बेटी से माँ ने कहा कि बेटा बाल्टी उठा करके वहाँ रख दे, तो भाई और पिता सोचने लग गए कि अगर बाल्टी ये उठाएगी तो इसको कौन उठाएगा। समस्या ये है कि वजन ही नहीं है। जितना वजन उस बोरी का है उससे ज़्यादा, उस लड़की से ज़्यादा वजन तो उस बोरी का बैठता है। उस बेटे से कहा है कि मेहनत करो, मेहनत तो क्या करे, कपड़े अगर पहन लिए तो ऐसा लगा है कि बांस पे टांग लिए हैं। और कई लोग ऐसे हैं कि उनका शरीर इतना अच्छा है, इतना हष्टपुष्ट है कि अगर कपड़े पहना दो तो तंबू सा लगता है पूरा। ये सब क्या है? ये हमारी पर्सनैलिटी। हमारे हर व्यक्ति चाहता है कि मैं पिक्चर का हीरो बन जाऊं, लेकिन हीरो बनने के लिए भी तो पुण्य चाहिए। हर व्यक्ति हीरो नहीं बन सकता, हर व्यक्ति अच्छा नहीं दिख सकता। अच्छे दिखने के लिए अच्छा शरीर भी चाहिए। और अच्छा शरीर हमें कैसा मिलता है? हमारी शरीर की ताकत हमें चाहिए, लेकिन ताकत नहीं है। वो कहते हैं कि खून नहीं बन पा रहा। साइंस कहता है कि हार्मोन्स बदलते जा रहे हैं, इसके बैक्टीरियाज बन नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है? कारण शरीर में कमजोरी है। ये कमजोरी क्या है? ये बीमारी है। आए जाओ, दवाई खाए जाओ, हमारी जेब भरे जाओ और तुम गरीब होते रहो। लेकिन याद रखना, ये मरीजों की शिकायतें कभी पूरी नहीं होती। ये कर्म है। पहले बुजुर्ग लोग जान जाया करते थे कि हमारे कौन से कर्म का उदय है। भगवान की भक्ति कर लिया करते थे, नमोकार की जाप कर लिया करते थे, उसी क्षेत्र में दान दे दिया करते थे। अपने कर्म को अपने सम्यक पुरुषार्थ से काट लिया करते थे। सीता को जो सपना आए थे तो उसने पति से राम से कहा कि राम, हे परमेश्वर, मेरे को ये सपना आए हैं, मैंने रत्नों के भरे हुए कलश अपनी ओर आते हुए देखे हैं, गंभीर मैंने एक पहाड़ देखा है, विशाल सा पर्वत देखा, और उसके साथ साथ मैंने गंभीरता के साथ लहरों के साथ देखा एक समुद्र, और 2 रत्न भरे मेरे कलश मेरी ओर आ रहे हैं, और सिंह का मुंह में प्रवेश करना, सिंहासन से गिर जाना, ये सपने मैंने देखे। तो राम ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारे 2 रत्न भरे हुए कलश जो होंगे वो तुम्हारे मुख में सिंह का आना की 2 रत्न भरे कलश, तुम्हारे 2 पुत्र होंगे, संतान तुम्हारे गर्भ में आ चुकी है, सिंह के प्रवेश करने से सिद्ध होता है। और गंभीर होंगे क्योंकि पर्वत को देखा है, विशाल होंगे समुद्र को देखा है, रत्न भरे कलश देखने से मोक्षगामी होंगे, इसलिए लवनांकुश और मदनांकुश 2 पुत्र। लेकिन सिंहासन से गिरना वो सपना अच्छा नहीं था। राम मौन हो गई, लेकिन संकेत कर दिया सावधान। नगर में ढिंडोरा पीट दिया कि सभी मंदिरों में अनुष्ठान होने चाहिए, जाप होने नहीं चाहिए, मंदिरों को सजा दिया जाए। सभी लोग अनुष्ठान में लग गए। किमिच्छिक दान दिया गया, जो इच्छा हो वो दान लेके जा सकते हो। सम्मेद शिखर की यात्रा करने के लिए सीता गई, राम के साथ सभी मंदिरों में अनुष्ठान किया, और सीता को जब देश निकाला दिया, वनवास छोड़ दिया। लोग कहते हैं सीता को वन में छोड़ दिया, लेकिन सीता ने अपने सम्यक पुरुषार्थ के माध्यम से अपने उस दुख को तोड़ दिया था। कुछ 8 मुहूर्त के लिए ही उस जंगल में रही। वहीं वर्जजंग नाम का राजा आया, पता चला वो पूर्व में उसका मामा था, और जब उसने सुना कि रोती भी कोई महिला इस सुनसान जंगल में एकांत में है, उसके पास गया, पता लगा ये तो मेरी भांजी है, लेकर के अपने महल में ले गया, और वहाँ पर जाकर के लवनांकुश मदनांकुश 2 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। महानुभाव, हम अपने सम्यक पुरुषार्थ से अपने कर्मों को तोड़ सकते हैं, अपने मिथ्यात्व पुरुषार्थ के माध्यम से अपने कर्मों को मरोड़ सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। हम अपना पुरुषार्थ कैसा कर रहे हैं ये हमें ध्यान रखना होगा। हमारा शरीर हष्टपुष्ट करना है हमें, तो दवाइयों से काम नहीं चलेगा। चेहरे का ग्लो बढ़ाना है तो ब्लीचिंग से काम नहीं चलेगा। आपको पाउडर और शैम्पू लगाने से शरीर से सुंदरता नहीं आती, शरीर के अंदर से सुगंध नहीं आती। तीर्थंकर कोई ब्लीचिंग नहीं करते थे, तीर्थंकर मुनि महाराज आर्य का कोई भी पाउडर नहीं लगाते, तीर्थंकरों के शरीर में कोई डियो का इस्तेमाल नहीं होता था, कोई परफ्यूम या रोजमेरी कोबरा की कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करते थे। उनके शरीर से सुगंध आती थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूर्व में ऐसे कार्य किए थे जिससे कि उनका शरीर सुंदर था। पलक नहीं जमती थी, टिमकार नहीं होती थी, शरीर से पसीना नहीं आता था, शरीर से खुशबू आती थी, सुगंधित वातावरण हो जाया करता था। आभा मंडल इतना था कि देखते के साथ ही कषाय छोड़ दिया करते थे, मंद कषाय हो जाया करते थे, अहंकार नष्ट हो जाया करता था, छल कपट मायाचारी क्रोध मान माया लोभ ये सब नष्ट हो जाया करते थे। ये उनके, और ये तो
आगम में तो ऐसा भी दिया है कि सिद्धांत ग्रंथों में कि तीर्थंकर के पाद मूल में बैठ करके ही छायिक सम्यक दर्शन होता है, अन्य कहीं हो ही नहीं सकता। उनका इतना पुण्य होता है कि व्यक्ति की विशुद्धि जो छायिक सम्यक दर्शन के लिए चाहिए वो तीर्थंकर के पाद मूल में ही होगी, बाकी अन्य कहीं हो नहीं सकती। केवली के पाद मूल में, तीर्थंकर के पाद मूल में बैठ करके छायिक सम्यक दर्शन होता है। महानुभाव, ये सब हमारा पुण्य है। और पुण्य कैसे बढ़ा? हमारे पुरुषार्थ से हम अपने कर्मों को तोड़ना मरोड़ना अपने सम्यक पुरुषार्थ से कर सकते हैं। आप लोग पढ़ते भी होंगे, पलट के रख दी जिसने सब रेखाएं तकदीर की, जय बोलो महावीर की जय बोलो। अपने जीवन में जिन्होंने अपनी तकदीर की रेखाएं पलट दी, तकदीर पलट के रख दी, ऐसे वो महावीर, उसको महावीर कह दिया। नाम तो उनका वर्धमान था, लेकिन महावीर क्यों कहा? कि वो वीर नहीं महावीर थे। कर्मों को मरोड़ने वाला, कर्मों को पलटने वाला, कर्मों को तोड़ने वाला, कर्मों को नष्ट करने वाला कोई कमजोर व्यक्ति नहीं हो सकता। पुरुषार्थ करने वाला, वो सम्यक पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति बलवान होता। इसलिए दिगंबर मुनि महाराज को क्षत्रिय कहा है, चाहे वो बनिया ही क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो शूरवीरों वाला किया है। महानुभाव, कुछ लोग पूछते हैं कि साधु कौन से कुल से हैं, कौन सी जाति है? अरे साधु बनते के साथ ही, दिगंबर संत बनते के साथ ही वो महान आत्मा हो गए, इसलिए उनको महान आत्मा कहा है। महान व्रतों को धारण करने वाले वो महान है, इसलिए उनको महाव्रती कहा है। ये हमारे कर्म पुरुषार्थ है। हम जैसे जैसे कर्म करेंगे, जैसे जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसे वैसा कर्म बनेगा, जैसे जैसे क्रिया करेंगे वैसे वैसा कर्म बनेगा। अपने शरीर को हष्ट-पुष्ट करना है। कुछ लोग पूछते हैं कि हम अपने जीवन में कमज़ोर क्यों रहते हैं, ऐसा कौन सा कर्म है? किसी के वीर्य में विघ्न डालने से हमारा वीर्य कर्म अंतराय कर्म का बंद होता है, हम कमज़ोर हो जाते हैं। वीर्य माने शक्ति, जिसके उदय से कार्य करने का उत्साह होने पर भी निरुत्साहित हो जाता हूँ, वे वीर्य अंतराय कर्म है। चाहता है, कई बार मन होता है कि हम भी मंदिर की सफाई करें, हम भी मंदिर में सजावट करें, हम भी मुनियों के साथ विहार करें, हम भी यात्राएं करें, लेकिन क्या करें, शरीर की सामर्थ्य नहीं है। ये क्या हुआ? शरीर ऐसा नहीं है उम्र बीत गई हो, उम्र तो अच्छी है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में चाह करके भी मेहनत नहीं कर सकते, चाह करके भी काम नहीं कर सकते, चाह करके भी झुक नहीं सकते, चाह करके भी दौड़ नहीं सकते। एक व्यक्ति दौड़ लगाना चाहता है लेकिन दिल में छेक है, नहीं दौड़ सकता। एक व्यक्ति दौड़ना चाहता है, चलना चाहता है, साधु के साथ विहार कराना चाहता है, लेकिन क्या करूं, मेरी बाईपास सर्जरी हो गई, स्टोन डल गए हैं, क्या करें? स्टोन डलने के कारण वो व्यक्ति चल नहीं सकता। ये क्या है? ये दो कर्म बहुत सारे एक साथ बन सकते हैं। वेदनीय कर्म का तो उसका उदय है ही है, और वीर्य अंतराय कर्म का उसका जो बंधा था, अब वो उदय में आ गया। अब वो चाह करके भी अपने शरीर से कुछ कर नहीं सकता, बैठा रहेगा, चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता, सांस चढ़ जाता है, डर लगता है, दिल का दौरा ना पड़ जाए। ये हमारा कर्म है। शरीर पूरा है, दोनों हाथ है, दोनों पैर है, सुनने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, सामर्थ्य पूरी है, लेकिन चाह करके भी नहीं कर सकते। कारण हमारा कर्म हमें रुला के जा रहा है। महानुभाव, हमने अपने शरीर और अपनी शक्ति का सदुपयोग किया या दुरुपयोग किया, थोड़ा विचार करना पड़ेगा। अगर शक्ति, युवा नौजवान सोचते हैं हम बलवान हैं। कई नौजवानों को आपने सड़क पे देखा होगा, स्कूटर चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, बड़ी टशन में चलाते हैं। कई साधु जा रहे हैं, मार दें उनके ऊपर गाड़ी चला दें, कुचल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चिंता मत करो, जो कर्म बंधा है वो तो आपको भोगना पड़ेगा। पहले के लोग अगर गलती से धक्का लग जाया करता था तो कहा करते थे, भैया क्षमा कर देना, गलती मेरे से हुई है। सामने वाले से धक्का लगाए, गलती खुद की मानते थे, कहते थे गलती से भी मेरा कर्म ना बन जाए, पता नहीं आज ये धक्का कल किसी ट्रक की गाड़ी या किसी बैलगाड़ी से टक्कर ना मार करके वो धक्का बदल ना जाए। आज इंसान से लगाए, कल बैल से धक्का लग गया तो मैं तो मर जाऊँगा। हाथ की उस कर्म को नष्ट कर दिया करते थे, क्षमा मांग करके, विनय के साथ। आज हम अपने जीवन में कर्म कैसे बांध लेते? हम अपने एक बार कर्म भी देखें कि हमारा शरीर कमज़ोर रहने का कारण क्या है। कई बार ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, समय पर किसी व्यक्ति को भोजन देना है लेकिन भोजन नहीं दिया। नौकरों के साथ, सेवकों के साथ प्राय करके देखा जाता है, ऐसा ही होता है। मालिक पता है कि 12 से 1 बजे का खाने का टाइम है, लंच का टाइम हो गया, लेकिन क्या करें, हमारी अंदर की जो कषाय है, लोभ कषाय, वो हमें गवारा नहीं करती कि हम उसको उतनी ही तनख्वाह में, उतना ही जितना काम कराना है उतना कर चुका, लेकिन थोड़ा सा अभी और मन है, काम करो, ये और कर दो।
थोड़ा सा काम बता दिया, वो पता है आधा घंटा लगेगा, चलो 1.5 घंटे का 1 घंटे का लंच टाइम था, उसमें आधे घंटे का और करा लिया, चलो भैया 1 घंटे का बचा, 1 घंटे का अपना और काम करा लिया, खुश हो रहे हैं। लेकिन लाभ क्या मिला? समय पे भोजन नहीं देना, बन रहा है ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि मुनि महाराज की शुद्धि का समय है, ऐसा नहीं है, कर्म व्यवस्थित है। आहार का समय है, भैया क्या करें, आंख लग गई, नींद लग गई, भैया चौके में। आहार का समय है तो शुद्धि के समय का समय भी निर्धारित है, देर कर दी कर्म तो बंधेगा। कारण क्योंकि मुनि महाराज हैं, भूखा रखने का कर्म बंधेगा। वो कर्म बड़े व्यवस्थित हैं। न्यायाधीश न्याय करने में चूक कर सकता है, लेकिन कर्म कभी चूक नहीं कर सकता। तीर्थंकरी क्यों ना हो, कर्म तो पूरा बनेगा। ऐसे ही मोक्ष नहीं मिलता, आहार दान देने से ऐसी गति नहीं सुधरती, बहुत जागृत रहना पड़ेगा। दाता के 7 गुण होने चाहिए, शांति, तुष्टि, पुष्टि, विवेक, क्षमा, करुणा, ममता, समता, ये सारे गुण होने चाहिए। नवदा भक्ति होनी चाहिए, सत्ता में पुण्य होना चाहिए, तब जाकर के साधु को आहार देने का अवसर मिलता है। उसमें भी अगर विलंब कर दिया, कर्म तो बंध गया। दिए गए भोजन को बचा लेना, जो भोजन दे रहे हैं उसमें चलो एक काम करो, त्यागी व्रती हैं उनको ऐसा दे दो, और जो मुनि महाराज हैं उनको वैसा दे दो, कर्म तो बंधेगा। ये कौन सा कर्म बंधेगा? ये वीर्य अंतराय कर्म का बंद होगा। किसी के दूध में पानी मिला के दे दिया, किसी के जूस में पानी मिला के दे दिया, नंबर बढ़ा लिया। अरे किसने कहा था धोखाधड़ी करने को? जो था उसको करते। दिखावे का जीवन छल कपट का जीवन होता है, और छल कपट का जीवन हमारे जीवन में कर्म बांध के ही जाता है, वो कर्म खोल के नहीं जाएगा। कर्म काटेगा नहीं, कर्म बांध के जाएगा। धर्म की क्रिया भी क्यों ना करो, बोली तो ले ली, बढ़ चढ़ करके दान देते समय समझौता कर लो, कर्म तो बंधेगा। छल कपट का कर्म बंधा है। उस कर्म की, उस क्रिया के पीछे कितने लोगों का लाभ होना था और कितने लोगों की हानियां हो गई, उन सब में आपका कर्म बंधेगा। ये हमारा कर्म है। अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना, जवानी के जोश में बड़े को बड़ा नहीं, बुजुर्गों को बुजुर्ग नहीं समझ रहे, पंच को पंच नहीं, सरपंच को सरपंच नहीं, बस हम हैं और हम हैं। याद रखना, बड़े बड़े पहलवान भी धराशायी हुए हैं। बहुत अच्छी पंक्ति आती हैं कि ओ बंदे क्यों करता अभिमान है, तेरा जीवन ये होश समान है। उड़ जाएगा एक दिन बोलता, तो 2 दिन का मेहमान है। बड़े बड़े हो गए यहाँ पर राजा चक्रवर्ती, जिनके पग से डोले धरती, आज ढूंढा न मिलता निशान है। तेरा जीवन ये ओस समान है, उड़ जाएगा एक दिन बोलता, तो 2 दिन का। पहले के लोग अपनी शक्ति को जानते थे। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, कहाँ गए वो चक्रवर्ती? किसी का निशान और नाम नहीं मिलता। उनके खंडर भरे वो महल नहीं दिखते, ढह गए, बह गए। लेकिन लोग अपनी शक्ति के मारे मर गए कि मेरे पास बल है। बुजुर्गों को अपमान कर दिया, पंच को पंच नहीं, सरपंच को सरपंच नहीं, माँ को माँ नहीं, पिता को पिता नहीं, दादा को दादा नहीं, बड़ों को बड़ा नहीं मानते, भगवान को भगवान नहीं मानते। जमाना बदल गया। किसी युवा से कहा कि भगवान को भगवान मानो, तो उसने अपनी माँ से कहा कि सुनो, जमाना बदल गया। पहले कहा करते थे भगवान हमें उठा ले, अब तो भगवान को उठा लेते हैं। जमाना बदल गया। लेकिन याद रखना, जमाना कैसा भी बदल जाए, मानते हैं वक्त बदलता है, जमाना बदलता है, लेकिन याद रखना कर्म नहीं बदलते। कर्म वही हैं। आज भी वही सूरज चांद तारे हैं, वही रात दिन है, वही आंखें हैं, वही शरीर है, वही हाथ पैर हैं, वही जीने के लिए सांस चाहिए, पेट भरने के लिए भूख चाहिए, भूख की मिटाने के लिए रोटी चाहिए, खाना चाहिए, प्यास बुझाने के लिए प्यास पानी चाहिए। दूध पी करके पेट भर सकता है, प्यास नहीं बुझ सकती, और फल खा करके पेट भर सकता है, भूख नहीं मर सकती। महानुभाव,
आज भी सिद्धांत वही है जो कि तू है, लेकिन अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करो। एक पिता था, अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। वो बेटा भी घर का एक ही चिराग था। समस्या एक बहुत बड़ी है, जो घर के चिराग हैं उनके अंदर बहुत अहंकार आ जाता है, क्योंकि मैं ही घर का एक चिराग हूँ। और दो देखना, कभी दो दीपक को जलाना, दोनों की बहुत अच्छी जलेगी। एक दीपक होगा तो देर से जलेगा। कभी कभार तो उसकी बत्ती नहीं जलती, बुझ जाए, दोबारा बत्ती लगा, नखरे दिख। यही है हमारे जीवन का। वो घर का एक ऐसा चिराग था कि घर के अंदर दूसरा उस जैसा बेटा ही नहीं था। उसकी बहनें थी, माँ, पिता, भाई, वो एक अकेला, और सब उसको लाड प्यार करते। पिता के मन में एक दिन आया कि अब इसको कुछ सिखा देना चाहिए। तो उसने कहा बेटा जब भी कुछ मांगता, पिता, माता, सब भाई बहन सब बहनें दे देते। लेकिन एक दिन उसने पिता से कहा, पिताजी मुझे कुछ चाहिए, पैसे दे दो। तो उसने कहा, पैसे अपनी मेहनत से कमा के लाओ। अगर तुम अपनी मेहनत से कमा के लाओगे तो मैं सारा व्यापार तुम्हारे नाम कर दूंगा। पहले के लोग बड़े सुलझे हुए हुआ करते थे, परीक्षा लेकर के सौंपते थे। आज तो पिता ना चाहकर के भी बेटे को अपना सारा कारोबार आपको सौंपना पड़ेगा, कारण क्योंकि है ही वो। लेकिन पहले के लोग अगर अकेला लोता एक ही बेटा है फिर भी परीक्षा लिया करते थे। अगर नहीं होता था परीक्षा में पास तो मंदिर में दान दे दिया करते थे, कूड़े में फेंक दिया करते थे, गरीब को दान दे दिया करते थे, पैसे को आग लगा दिया करते थे, जमीन में गाड़ के चले जाया करते थे। लेकिन उस बेटे को नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें पता है ये नालायक है, इस धन का दुरुपयोग करेगा। लेकिन आज के लोग अपने मोह के वश में आकर के कोई भी निर्णय ले लेते। वो पिता, उसने अपने बेटे से कहा कि तुम्हें जो भी चाहिए, मेरी एक शर्त है कि मुझे अपनी मेहनत से 1 रुपया ला के कमा के दे दो, और अगर तुम कमा के देते हो तो ये जितनी भी संपत्ति है सब तुम्हारे नाम कर दूंगा। उसने कहा, पिताजी इतनी सी बात, कल ही लो। वो पिता को उसने अगला दिन समाप्त हो गया और रात को आया तो उसने कहा, पिताजी ये लो 1 रुपया। पिता को रुपया दिया। पिता ने कहा, जाओ कुएं में फेंक के आ जाओ। तो फेंक आया। पिता ने कहा, ठीक है। प्रातः काल हुआ, उसने कहा, नहीं सुनो, अभी नहीं, 1 रुपया फिर ला के दो मुझे। और अपनी पत्नी से जाके कहा, सुनो, ये जो तुम्हारा बेटा है ये तुमसे पैसे मांगता है, तुम इसे देना मत। अगर देती हो तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। वो दोबारा पैसे ला के देता है और पिता कहता है, सुनो, इसे भी कुएं में फेंकाओ। बेटा फेंक आता है। घर के परिवार के भाई बहन जितने भी सदस्य होते हैं उन सबको वो पिता कहता है कि सुनो, अपने भाई को तुम कोई भी पैसा नहीं दोगे, ठीक है। बेटा फिर अगले दिन रात तक 1 रुपया ला के देता है। पिता कहता है, कुएं में फेंकाओ। बेटा फिर फेंक के आता है। उसके यार दोस्तों को बुलाया, मित्रों को बुलाया, उनसे भी कहा कि सुनो, मेरा बेटा अगर तुमसे कोई मदद मांगे तो उसकी मदद कर सकते हो, लेकिन पैसे से कोई मदद मत करना। अगर मदद करते हो तो याद रखना तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। तो उसके दोस्तों ने उसकी मदद करना बंद कर दिया। पिता को एक रात तक उन्हें 1 रुपया ला के दिया और उन्होंने कहा, कुएं में फेंक दो। पिता से कहा कि पिताजी क्यों फेंकवाते हो? उन्होंने कहा, जैसा कहा वैसा करो, डाल आया। ठीक है। अगले दिन पिता ने कहा कि पैसा फिर दोबारा कमा के लाओ, अभी तुम परीक्षा में पास नहीं हो, मुझे वो पैसा चाहिए जो मैं सोच रहा हूँ। कैसा पैसा चाहिए आपको? इतना पैसा आपने मेरा कुएं में फेंकवा दिया। कोई बात नहीं। बेटा फिर रुपये का इंतजाम करने लगा और रात को ला करके पैसा दिया। पैसा ला करके दिया और पिता ने कहा, कुएं में फेंका। उन्होंने कहा, पिताजी बस अब कुएं में नहीं फेंकूंगा। क्यों नहीं फेंकोगे? क्योंकि मेरी खून पसीने की मेहनत की कमाई का रुपया है, मैं नहीं फेंकूंगा। पिता जान गया, महानुभाव, यही तो हम कर रहे हैं। सोचें, विचार करें कि हम अपने जीवन में जो हमारा शरीर, हमारा बल, हमारा सुंदरता, हमारा रूप जो हमें मिला है उसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं। हम अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, हम अपना सदुपयोग कर रहे हैं, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं हम अपने बल का, अपने पौरुष का, अपने सहनन का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो। हम चाहते तो अपने शरीर से यात्रा भी कर सकते थे, हम चाहते तो अपने शरीर से यात्रा तो करते ही हैं, लेकिन यात्रा जा किधर रहे हैं? एक व्यक्ति गोवा के लिए जा रहा है, एक व्यक्ति शरीर की साधना के लिए शिखर जी के लिए जा रहा है। चलेंगे दोनों, घूमेंगे दोनों, यात्रा दोनों कर रहे हैं, दोनों के दोनों 500 किलोमीटर की यात्रा के लिए निकले। एक शिखर जी के लिए निकल गया और एक अंडमान निकोबार के लिए निकल गया।
एक हनीमून मनाने गया है, एक शादी के बाद मौज मस्ती के लिए जा रहे हैं तो चलो जाएंगे तो सम्मेद शिखर जाएंगे, इतना है, पहले यात्रा करेंगे और फिर नीचे बाजार घूमेंगे। दोनों विचारधाराएं देखो कैसी हैं। चाहते तुम अपने शरीर का सदुपयोग कर सकते थे। एक व्यक्ति शादी कर रहा है, गृहस्थी बसारा जा रहा है, तो वो कह रहा है कि सुनो मैं पहले भगवान का अभिषेक करूंगा, शांति धारा करूंगा, पूजा करूंगा, विधान करूंगा, और एक पंडित जी को बुला करके विधान के बाद जो हवन होता है उसमें फेरे करूंगा। फेरे लेने के बाद सबसे आशीर्वाद लेंगे, गरीबों को भोजन कराएंगे, उसके बाद हम कुछ खाएंगे, और दोनों पति पत्नी एक दूसरे को खिला रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। एक व्यक्ति अपनी शादी कर रहा है, वो रात्रि में कर रहा है, सबको बजा रहा है, सबको बुला रहा है, सबके बैंड बजा रहा है, खुद के बैंड बजवा लिए, रात को खिला रहा है, खुद भी खा रहा है, खुद भी गुर्रा रहा है, लोगों को भी खिला रहा है, लोगों को भी पाप कमाने के लिए मजबूर कर रहा है। और फल क्या है? एक का घर आबाद है, एक का घर बर्बाद है, एक दुखी है, एक परेशान है, एक रो रहा है, कलेश है, शांति नहीं है, व्यापार बर्बाद है, घर के अंदर दुख है, कलेश है, लड़ाई है, झगड़े हैं, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, पत्नी दुखी है, पति दुखी है, परिवार दुखी है, और एक का समाज में यश फैल रहा है, गुरुओं से आशीर्वाद मिल रहा है, माता पिता दुआएं दे रहे हैं, पत्नी खुश है, पहली संतान बेटा है, और व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी वृद्धि हो रही है। ये सब हमारे कर्मों का फल है। कर्म कैसा कर रहे हैं ये हमें ध्यान देना होगा। अपने शरीर की शक्ति का सदुपयोग करें, ये दुरुपयोग करें, ये हमारा निर्णय होगा। लेकिन हमने किया क्या है? याद रखना, जो बीत गया, लेकिन अभी भी हमारे पास समय है। पहले के लोग अपने जीवन में घूमना फिरना ऐसा नहीं है, पहले के लोग नहीं करते थे, वो भी करते थे। बैल गाड़ी पर बर्तन भांडे चूल्हा चौका सब कुछ लेकर के निकलते थे, एक बोरी धान रख कर के चलते थे, जिससे कि कहीं भी मंदिर का चैतन्य आएगा, मंदिर आएगा, मुनिराज होंगे तो उनके दर्शन करेंगे, धान उनके चरणों में चढ़ाएंगे, यात्रा को सफल करेंगे। यात्रा करते थे, पहले बेटे से कह देते बेटा ये मेरी यात्रा है, क्या पता अंतिम यात्रा हो। माथे पे तिलक लगाया करते थे लोग, विदाई दिया करते थे लोग, उनको दान दिया करते थे कि सुनो यात्रा पे जा रहे हो, हमारा भी पैसा लगा देना। लेकिन वो ज़माना बदल गया। आज वो ज़माना बदल गया। ज़माना कैसे बदल गया? बहुत बदल गया। पहले के लोग यात्रा पे निकलते थे, मुनिराज के, आरिकाओं के, नव देवताओं के दर्शन करते हुए निकलते थे, घर से चलते थे तो सम्मेद शिखर तक जाते जाते उनकी कितने रुपये खर्च कर दिया करते थे, कितने चौके लगा लिया करते थे, कितने साधु से भेंट हो जाया करती थी, दर्शन हो जाया करते थे। आज तो मेट्रो में बैठो, गाड़ी में बैठो, डबल डेकर में बैठ जाओ, रात को बैठोगे, सुबह को उतर जाओगे, वहाँ पर सुबह को यात्रा करो, रात को बैठो, सुबह यहाँ उतर जाएंगे। ना किसी साधु के दर्शन, ना किसी मुनि महाराज को दाम, मात्र एक फॉर्मेलिटी हमने पूरी कर ली है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।